नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारक जो कि पेंशन बढ़ोतरी का लगातार 6 से 7 सालों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उनके डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की गई है, साथ ही ईपीएस नॉन डिफा पेंशन धारक तमाम मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे इससे क्या हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है राजीव भटनागर जी ईपीएस 95 यहाँ पर जो है सचिव थे, उनके साथ कमांडर अशोक जी रावत की मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि एमसीडी के पेंशन भोगियों के बकाया भुगतान के लिए हर महीने जारी करेगी 15 करोड़ रुपए की राशि सरकार। इसको लेकर भी बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है, इसकी भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रोकी ईपीएस 95 हायर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर अड़चन आ रही है। सेल के यहाँ पर जो है पेंशन पर ईपीएफओ ने लगाया ब्रेक, बदला इसको लेकर बड़ा नियम। तो आखिरकार नियम कौन सा बदला है, कैसे पेंशन पर ब्रेक लगा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 50% डीए और एरियर की घोषणा को लेकर कैबिनेट में हो चुकी है धनवर्षा। जी हाँ दोस्तों, होली से ठीक पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की झोली भर गई है। कैबिनेट में इसकी धनवर्षा और मंजूरी मिल चुकी है। तो आखिरकार कैबिनेट में दोस्तों कैसे मंजूरी मिली है, क्या दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। इसीलिए हम सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में पेंशन और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए कैबिनेट से बड़े तोहफे निकल कर आ रही हैं, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों की बात करें तो फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट है। 2.57 से बढ़ाकर 2.91 आप सभी का फिटमेंट फैक्ट हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही दोस्तों पेंशन धारकों के बोनस को लेकर भी बड़ा अपडेट है। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी हो गए या फिर किसी भी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को किसी खास अवसर पर बोनस का लाभ दिया जाता है, वैसे ही अब कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए अब खाते में जिस तरीके से कर्मचारियों या फिर किसी अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के खाते में जिस तरीके से बोनस आता है, वैसे ही बुजुर्ग पेंशन धारकों के खाते में बोनस आएगा। वही दोस्तों मेडिकल भत्ते की बात हाल फिलहाल में आप सभी के लिए चल रही है कि मेडिकल भत्ता आप सभी को 5,000 दिया जाए, क्योंकि मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करना ये पेंशन धारकों का, ये सरकार का काम है। और सरकार ने यहाँ पर जो है 5,000 महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ा अपडेट जारी किया है। साथ ही 18 माह का डीए एरियर सिर्फ पेंशन धारकों को दिया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े तोहफे पेंशन धारकों के लिए बताई जा रही हैं, जिसमें पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगे भी शामिल है। तो चलिए एक एक करके विस्तार से आप सभी को खबरें बता देती हैं, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर जो है खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, पहली और बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर जो है पेंशन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। ईपीएफओ ने रोकी ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट है। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर अड़चन सामने आ चुकी है। एसएआईएल के यहाँ पर जो है पेंशन पर ईपीएफओ ने ब्रेक लगा दिया है। इसको लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बेचैनी बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पेंशन प्रणाली पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ब्रेक लगा दिया है। पेंशन को लेकर अड़चन पैदा होने में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो है बीएसपी रिटायर्ड एम्प्लॉयज वर्ल्ड फेयर एसोसिएशन भिलाई के एक मैसेज ने हड़कंप मचा दिया है। एसोसिएशन की ओर से अपील जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखन किया गया है कि ईपीएफओ की ओर से सेल के सभी पेंशन प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है। भिलाई स्टील प्लांट के यहाँ पर केस को लेकर सबको सतर्क कर दिया जा चुका है, जिसमें ईपीएस 95 हायर पेंशन पर एसोसिएशन की खास सूचना जारी की गई है। जन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डिमांड लेटर मिला है, वे अभी बैंक ड्राफ्ट न बनवाएं, 1-2 दिन का इंतजार करें। ईपीएफओ द्वारा सेल में हायर पेंशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया गया है। खासकर पीएफ ट्रस्ट की उल्लेखनीय नियमों को लेकर यहाँ पर जो है बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार रायपुर ईपीएफओ के बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं ले रही है, जो कि जमा हो चुका है उसे वापस लौटाया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि हम पूरी जानकारी ले रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को दी जाएगी।
जाएगी। हमारे द्वारा किए गए पुराने पेंशन गणना को निरस्त माना जाएगा। दोस्तों, गणना की एकरूपता के लिए एक नया दिशा निर्देश भी सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न यहाँ पर जो है गणनाओं की विधि और होने वाली विसंगति को दूर करने के लिए सभी जगह गणना का एकरूपता और एक नया दिशा निर्देश गणना के लिए जारी किया है। पुराने गणना नियम को निरस्त मान दिया गया है। दोस्तों, शीघ्र मीटिंग बुलाकर वर्तमान में जो घटनाएं हुई है उसे जारी गणना में नई विधि की जानकारी दी जाएगी। बीएसपी प्रबंधन के वित्तीय अधिकारियों का संज्ञान इस बात को तुरंत ला चुका है और प्रबंधन इस पर अपनी अज्ञानता व्यक्त भी दोस्तों हाल फिलहाल में कर रहा है। वहीं अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो एमसीडी के पेंशन भोगियों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन भोगियों के बकाया भुगतान के लिए हर महीने जारी करेंगे 15 करोड़ रुपए की राशि। तो आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है? 15 करोड़ रुपए की राशि आप सभी के लिए हर महीने कैसे जारी होगी, कैसे पेंशन धारकों को इससे लाभ मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को देने जा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह नगर पालिका कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान न करने से संबंधित कई सारी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए एमसीडी को दूसरी बार फटकार लगा दी थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी ने अपने पेंशन भोगियों की लंबित बकाया भुगतान के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार हर महीने 15 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। ये जानकारी एक आधिकारिक दस्तावेज में दी गई। निगम ने पेंशन भोगियों को लंबित बकाया पहली किस्त का वितरण करने के लिए एक संदेश जारी किया है। इन पेंशन भोगियों में से कई ऐसे हैं जो कि पिछले 7 साल से अधिक समय से अपने बकाया का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह ही नगर पालिका कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की पेंशन भुगतान न करने से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एमसीडी को दूसरी बार फटकार लगाई थी और 10 दिन के भीतर यहाँ पर जो है बकाया का भुगतान करने के लिए कह दिया गया था। दोस्तों, एमसीडी के वित्त लेखा और योजना विभाग के यहाँ पर जो है 6 तारीख को आदेश जारी करने को कहा गया था। समक्ष पदाधिकारियों को यहाँ पर पेंशन भोगियों को 7वें सीपीएफसी बकाया हुए हर महीने 15 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति देते हुए खुशी हो रही थी। आदेश के मुताबिक आदेश में ध्यान रखते हुए पेंशन भोगियों के 7वें सीपीएफसी बकाया के रूप में 15 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि पेंशन भोगियों को नियमों के अनुसार भुगतान किया जाए। एमसीडी के वकील के अनुसार वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के कारण निगम पर दोस्तों 403 करोड़ रुपए की देनदारी है और अब केवल कर्मचारियों का बकाया चुकाना ही यहाँ पर जो है बाकी रह चुका है। वही अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो 50% डीए प्लस एरियर की घोषणा हो चुकी है। कैबिनेट में आप सभी के लिए धन वर्षा हो चुकी है। होली से ठीक पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की झोली भरी हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से पूरी खबर को। देखिए दोस्तों, होली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों की झोली में बड़ी खुशखबरी आ सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों यानी कि दोस्तों डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता सरकार ने बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 4% महंगाई भत्ता और डीए एरियर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी यहां पर मिलने जा रही है। दोस्तों, जाहिर तौर पर देखा जाए तो भले ही महंगाई की दर भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को बढ़ाने का प्रावधान जो है वो मौजूद बाजार की स्थिति है। उसके मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को राहत दे रही है। इसी के मद्देनजर होली से ठीक पहले 4% तकरीबन महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दोस्तों, पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वक्त करीबन 48 लाख जो कि केंद्रीय कर्मचारी है और उससे भी ज्यादा पेंशन भोगी जो कि तकरीबन 68 लाख है। इससे बढ़ोतरी में उनको फायदा होगा। जाहिर तौर पर एक बड़ी रकम होगी जो उनकी पेंशन से जुड़ने वाली है। दोस्तों, ये बढ़ोतरी का फायदा 1 जनवरी 2024 से ही लागू माना जाएगा। यानी आप यूं समझिए कि पिछले 3 महीनों के जो भत्ते जो जुड़कर सैलरी और पेंशन में आएंगे, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है जो कि चुनावी मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों और खास तौर पर पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। ये भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले केंद्र सरकार इस तरह के उपहार के जरिए अपने कर्मचारियों को खुश करना चाहती है। यह हाल फिलहाल में बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।